उत्तर प्रदेश में बुधवार को आई आंधी बारिश ने कहर बरपाया। रायबरेली में तेज आंधी के चलते पेड़ गिरने से किसान की दबकर मौत हो गई। बदायूं में आए आंधी तूफान में 2 बच्चियों के साथ 6 लोग काल के गाल में समा गए। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से एक मासूम की जान चली गई, साथ ही 33 बकरियां भी मर गईं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तो सीएम योगी ने जनहानि का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त कर मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बुधवार की, जहां आंधी बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी हैं। कई मासूमों की मौत हो गई और बिजली गिरने की वजह से कई बकरियों की भी मौत हो गई है। यूपी में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हो गया। आंधी आने की वजह से टीन शेड जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कच्चे मकान ढह गए हैं और किसानों की फसलें तक बर्बाद हो गई हैं। हालांकि 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुआवजा 24 घंटे के भीतर दिया जाए। इसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मुआवजे का ऐलान भी किया है। खबर गोंडा से है, जहां आंधी और बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। यहां कटरा बाजार थाने के सामने सड़क किनारे एक पेड़ पर अचानक बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बिजली गिरने का दृश्य कैद हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आसपास खड़े लोग बाल बाल बच गए। बिजली गिरते समय लोग जहां थे वहीं पर रुक गए और कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। तो गोंडा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आंधी बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ी है। तस्वीरें आप देखें, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया और ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। बिजली गिरने का दृश्य भी कैद हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही है कि इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि आसपास में जो लोग थे वो इसके बाद बाल बाल बचे जरूर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आकाशीय बिजली के गिरने की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि कल का दिन बेहद कठिन रहा लोगों के लिए, जो अपने काम से घर से बाहर निकले हुए थे। और जब आंधी बारिश तूफान आया है तो काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि फसलें किसानों की तबाह हो चुकी हैं। काफी ऐसी जगह हैं जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली गिरने की वजह से पूरा का पूरा माहौल जो है वो डर का बन गया। लेकिन गनीमत ये रही है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन आंधी और भारी बारिश की वजह से, भारी तूफान की वजह से तकरीबन 80 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुकी है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी हो या फिर कानपुर मंडल से वो तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर टीन शेड वाले मकान ढह चुके हैं, कच्चे मकान गिर चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि जो फसलें हैं किसानों की वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। लोग बेबस हैं, जिनके घर ढह गए हैं, उनके पास अब छत नहीं है रहने के लिए। जिनके मकान गिर चुके हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए मुआवजे का ऐलान किया है और ये कहा है कि 24 घंटे के भीतर मुआवजा जो है वो दिया जाए। तो ये संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। भारी बारिश और भारी तूफान की वजह से आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। बिजली गिरने की वजह से यहाँ पर भी लोग डरे हुए नजर आए हैं, सहमे हुए नजर आए हैं। लेकिन गनीमत ये रही है कि जब आकाशीय बिजली इस जगह पर गिरी है तो आसपास इस जगह पर कोई खड़ा नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है। लेकिन जो लोग घर से बाहर थे, जहां पर पेड़ गिरे हैं,
जिनकी गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं, जो लोग घर के कच्चे मकानों में रह रहे थे उनके कच्चे मकान गिर गए हैं, मकान ढह गए हैं, टीन शेड चली गई है, जिसकी वजह से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ जानवर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भारी तूफान की वजह से, बिजली गिरने की वजह से एक मासूम की मौत हुई है, तो वहीं काफी ज्यादा बकरियों की भी जानें चली गई हैं, यानी जानवर भी इसकी जद से दूर नहीं रहे हैं। हालांकि संभल जो गोंडा से तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि आकाशीय बिजली जब गिरी तो यहां पर कोई आसपास नहीं खड़ा था और इसीलिए कहा जा रहा है कि गनीमत रही है कि किसी की जान नहीं गई है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है, लोग यहां पर जो थे वो बाल बाल बच गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बिजली जो है वो पेड़ पर गिरती हुई दिखाई दी है और पास में लगे सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी में ये पूरा नज़ारा जो है वो कैद हो गया है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कल जो अपने घर से बाहर थे, काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे, तो वो भी बेहद परेशान हुए हैं, बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जो लोग कच्चे मकान में रह रहे थे, जिनके बच्चे कच्चे मकान में थे, उन्हें भी बेहद परेशानी हुई है। कई लोगों की तो अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन कल आई आंधी बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ओम द्विवेदी और दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले दीपक चौबे, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो डराने वाली हैं। काफी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। अभी क्या तस्वीरें हैं और क्या हालात अभी बने हुए हैं? जी बिल्कुल चित्रा, निश्चित तौर पे जब देर शाम को आंधी तूफान आती है तो ऐसे में यूं मान लिया जाए कि आम जनमानस की जिंदगी में आंधी तूफान आती नजर आती है। ऐसे में जब कल वाराणसी की जब तस्वीरें देखा गया और जब शाम का जब वक्त हुआ तो तेज जो है हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं के साथ ही साथ आंधी बारिश जो है वो देखने को मिला। कई जगह पेड़ गिरे, कई जगह मकान गिरे, लेकिन खास तौर पर देखा गया ये कि बनारस में अभी तक इसके चपेट में कोई नहीं आया, कोई इसके जो है कि देखा जाए तो इससे किसी की हानि नहीं हुई। लेकिन ये देखना होगा कि जब बनारस के 84 घाटों पर जो नजारा था वो कहीं ना कहीं देखने वाला था। और साफ तौर पे जब बीएचयू कैंपस के अंदर की जब तस्वीरें देखी गई तो वहां पे जो तमाम जो पेड़ थे वो गिरते नजर आए। और जब जिस तौर पे जब शाम का जब समय था, जब वक्त था, तो उस समय जब आंधी तूफान आया तो लोगों को अमूमन ये लगा कि आमतौर पे जो बारिशें होती हैं वो होता नजर आएगा। लेकिन अचानक से तस्वीरें एकदम भयावह हो गई, बिजली तड़कने लगी और खासतौर पे जहां भी पेड़ पौधे थे वहां पे जब लोग रुक रहे थे तो उनके अंदर एक डर सा था। चूंकि ये भी कहा जाता है कि जब जब बिजली तड़कती है तब वहां पेड़ के नीचे किसी को नहीं रहना चाहिए। तो सीधी तौर पे जब बनारस की तस्वीरें थी वो शाम को देखने वाली थी। और खासतौर पे जब झुग्गी झोपड़ियों की अगर बात करेंगे तो वहां पे देखना था कि जो कच्चे मकाने थे वो गिरते नजर आए, जो तमाम छोटे बच्चे थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और खासतौर पे जब बारिश होती है तो बिजली की समस्या से देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब बनारस की जो तस्वीरें थी वो कल शाम को चित्रा पूरी तरीके से भयावह वाला दिखने वाला नजर आ रहा था। जब घाटों की तस्वीरों की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो तमाम जो छोटे बड़े पेड़ थे वो गिरते नजर आए। और खासतौर पे बनारस के सटे जनपदों में कई जगहों पे बिजली के खंभे गिरे, कई जगहों पे बोर्ड्स गिरे। तो खासतौर पे देखा गया कि जब तस्वीरें थी वो जो सीधी तौर पे वो कहीं ना कहीं भयावह दिखते नजर आ रही थी। और बनारस में अभी तक कोई इसके चपेट में नहीं आया, किसी की मौत नहीं हुई। ये काफी जो है कि सुखद जो सूचना है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। चित्रा, ठीक है। ओम द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। ओम, चूंकि सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मुआवजे का ऐलान किया है कि जितने भी पीड़ित हैं उनके परिजनों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए, लेकिन एक मैसेज आता है, मुझे लगता है वो हर किसी के फोन में भी एक अलर्ट मैसेज आता है 3 घंटे के बाद जो बारिश की चेतावनी दी जाती है। तो ऐसे में ये नहीं लगता कि लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि अगर मौसम खराब है तो अपने घरों से बाहर ना निकले, और अगर बाहर भी हैं तो वो कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ना तो मकान गिरने की कोई टेंशन हो, ना ही पेड़ गिरने की कोई संभावना हो। जी बिल्कुल चित्रा, बताना चाहूंगा जिस तरह से रायबरेली में देखा गया है, तेज आंधी और तूफान के बीच रायबरेली में पूरी तरह से तबाही का दौर देखने को मिला है। कल देर शाम जिस तरह से आंधी और तूफान आया उससे पूरे रायबरेली में तबाही का दौर देखने को मिला। कहीं देखा गया है कि बिजली के खंभे टूट गए तो कहीं देखा गया है कि सड़कों पर जो पेड़ हैं वो गिर गए हैं। तो लगा तेज
तेज आंधी और तूफान के बीच रायबरेली में जो चीजें हैं वो काफी अव्यवस्थित देखने को मिली है। जो लोग सड़कों से गुजरते थे, आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और जो पेड़ पौधे हैं वो जमीन पर गिर गए थे, जिसके चलते लोगों का आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। आपको बता दें कि जिस तरह से कल तेज आंधी और तूफान के बीच ओले गिरे, उनसे लोगों का जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जो मकान है वो जमींदोज हो गए, जो टीन सेट लगे हुए थे वो काफी दूर तक उड़ के कहीं और चले गए हुए थे। तो देखा जा रहा है जिस तरह से बारिश हुई है, तेज आंधी और तूफान के बीच लोग हैं वो काफी परेशान देखने को मिले हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो रायबरेली जिले के आला अधिकारी यानी जो डीएम है परनीत कौर, वो भी लगातार प्रयासरत है। जो भी चीजें हैं उनको जो चीजें अव्यवस्थित हुई है उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है और जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। जो चीजें हैं धरातल पर देख का प्रयास किया जा रहा है कि जो चीजें अव्यवस्थित हुई उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल चित्र देखा गया है कि जिस तरह से बारिश हुई है उससे कई लोगों की जो जाने हैं वो भी देखने को मिले हैं। कई लोग करंट की चपेट में आ गए थे, कई लोगों के ऊपर पेड़ गिर गया था, तो कई गाड़ी से अपने सफर के लिए अपने गंतव्य तक जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया था। तो देखा गया जिस तरह से एक बार फिर बारिश ने तबाही, तेज आंधी और तूफान ने तेज तबाही मचाई। कुछ समय की आंधी और बारिश ने कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम द्विवेदी, दीपक चौबे, आप दोनों का तमाम